नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊँ, जैसे कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बना हुआ है ना, और इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को मैं वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट करूँ। मान लो ये वाला साइड मैंने ए वेक्टर मान लिया है और ये वाला साइड मैंने बी वेक्टर मान लिया है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, कहाँ गया, हाँ, ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का। मतलब अगर मुझे ए वेक्टर, क्या हो जा रही है, अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है और मुझे पूछा जाए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाना है और यहाँ इनका जो डायगोनल होगा ना इस पैरेललोग्राम का, वो होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना है कि ये देखो एंगल जो हमने लिया है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल से अटैच है। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वो पॉइंट ध्यान में रखना है। इसे अब यहाँ से रीड करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। डायग्राम में देखा था हमने जॉइंट टेल टू टेल, ये बात मैंने बताई थी। रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा, अब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो थीटा है ना, ये एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में। यहाँ पे देखते हैं ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब बात करते कुछ स्पेशल केसेस में। ये रिजल्टेंट का मेरा फॉर्मूला है ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट अगर कटेगा तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये वैल्यू मैक्सिमम होता है, ये याद रखना है। उसी तरह अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 होता है। तो ये सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर होगा, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये इसे करेक्ट कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो और ही गंदा हो गया। उसके बाद अगर थीटा मेरा 180 डिग्री है तो यहाँ पे 180 डिग्री होता है -1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से फिर रूट कट जाएगा और ये आ जाएगा आर इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ये मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, माइनस नहीं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट केस है मेरा, अगर ए और बी दोनों बराबर है तो फॉर्मूला में पुट करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। थोड़ा अटपटा सा है, तो ये सारा मतलब कट कुट के निकलेगा बाहर आके 2a कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होता है, वो लगाना पड़ता है। अब इसमें भी पहला तो केस था कि मेरा ए और बी दोनों बराबर है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। पहले हम थीटा का वैल्यू 60 पुट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे। तो जब हम थीटा का वैल्यू 60 पुट किए तो मेरा आंसर आ रहा है आर इक्वल्स टू √3 है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहे तो याद कर सकते हो, वरना फॉर्मूला में पुट करके डायरेक्ट भी आ सकता है, पर इससे टाइम सेव होगा। ठीक है, अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है तो आर इक्वल्स टू √2a आएगा, और थीटा का वैल्यू 120 डिग्री हो तो आर बराबर ए, मतलब जो ए वेक्टर है ना वही रिजल्टेंट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखना कि तभी होगा जब ए और बी दोनों वेक्टर बराबर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेसिकली बराबर हो। ठीक है, अब हम लोग रिजल्टेंट निकालना तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो डायरेक्शन हम लोग पहला केस पढ़ेंगे जब ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये स्टैंडर्ड केस हमारा। तो एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ देखो, जूम करते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट है। ठीक है, ये नहीं, ये मेरा रिजल्टेंट है। ये तीन चीज़ क्लियर नज़र आ रहा है। अब जो मेरा ए वेक्टर है ना, वो रिजल्टेंट के साथ अगर अल्फ़ा एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल वो है जो ए वेक्टर और मेरा रिजल्टेंट के बीच में, ये एंगल ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। स्टैंगो में tan अल्फ़ा इक्वल्स टू बी, ये जो बी वाला कॉम्पोनेंट है ना, इसको हम लोग को तोड़ना है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी
कॉस थीटा में। ध्यान से देखो, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहीं पे स्पेशल केस बन जाता है जब मेरा a और b दोनों इक्वल हो, यानी कि tan अल्फ़ा यहाँ पे tan थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा और अल्फ़ा का वैल्यू मेरे पास थीटा बाई 2 आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे